Today we discuss demand theory. इसमें फ्रेंड्स हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है या डिमांड कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ क्यों होता है। इसके कई रीजन होते हैं, तो वन बाय वन करके इन रीजंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रीजन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एक एडिशनल प्रोडक्ट के कंजम्पशन से मिलने वाली उपयोगिता। मोस्टली ये बात ट्रू है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं उस वस्तु के हर एक यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल ने 10 मैंगो खरीदे, उसको भूख लगी थी, उसने जब एक मैंगो खाया, फर्स्ट मैंगो खाया तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। फिर उसके बाद उसने सेकंड मैंगो खाया, थर्ड खाया तो उसको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी कि फर्स्ट मैंगो को खा के मिलती है। इसी तरह से जब तक वो 10वां मैंगो खाता है उसको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो चुकी होती है। इट मीन्स कि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो कम होती जाती है। तो ये रूल जो है इस यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है जो कि हमारे डिमांड वक्र के ढलान को ऋणात्मक बनाता है। देखिए, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो कस्टमर है वो उस चीज़ को पहले यूज़ कर चुके हैं तो वो बोलते हैं कि हम महंगा इस वस्तु को क्यों खरीदें, क्योंकि इससे मिलने वाली उपयोगिता तो अब हमें कम ही प्राप्त होगी। पहले तो वो खरीद चुके हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता पहले ले चुके हैं, तो उसके लिए अपनी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर प्राइस जो है कम हो जाता है तो जो बायर जिन्होंने उस प्रोडक्ट को पहले भी खरीदा था वो सोचते हैं कि अभी सस्ता तो हुआ है, हमने तो महंगा खरीदा था, तो फिर से उस यूटिलिटी को हम जो है वो फील कर लेते हैं, देन उसके लिए अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में यही बोलता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है। तो सेम ये जो है यहाँ पे कंडीशन जो है आ रही है, तो जो कि लॉ ऑफ डिमांड पे इंप्लीमेंट होती है, मींस नेगेटिव डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप है उसको शो करती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि कस्टमर की इनकम के बढ़ने से, ठीक है, या कम होने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इनकम के ऊपर प्राइस के बढ़ने या कम होने का फर्क पड़ता है। जैसे कि श्वेता की टोटल इनकम जो है वो 200 रुपीज है। 200 रुपीज में से वो 100 रुपीज जो है वो फ्रूट्स के ऊपर खर्चा करती है। तो देखिए, अब प्राइस और क्वांटिटी के टेबल की हेल्प से मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जब एक फ्रूट 10 रुपए का आता था तो श्वेता जो है 10 फ्रूट लेती थी और उसके द्वारा किए जाने वाला टोटल खर्चा जो था वो 100 रुपीज होता था। अब श्वेता क्या करती है, फ्रूट जो है महंगे हो गए, एक फ्रूट 20 रुपीज का आ रहा है, तो श्वेता ने अपनी क्वांटिटी जो है वो कम कर दी क्योंकि उसने 100 रुपए ही खर्च करना है। तो ये देखिए, टोटल खर्चा जो है वो उसने 200 ना करके 100 रुपीज रखा। मीन्स श्वेता की इनकम क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से उसकी इनकम कम हो गई, इसलिए उसने क्वांटिटी कम ली, और प्राइस के कम होने से जो है उसकी इनकम जो है बढ़ जाती थी, इसलिए वो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करती थी। तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है, और मांग का नियम भी यही बोलता है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। देन जो थर्ड हमारे पास फैक्टर आता है जिसकी वजह से हमारा डिमांड वक्र
का ढलान जो है वो ऋणात्मक होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस तरह से स्लोप होता है डिमांड कर्व का। तो वो थर्ड वजह हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्रतिस्थापित वस्तुएं, जैसे कि टी और कॉफी। अगर चाय की कीमत की हम बात कर रहे हैं, चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कस्टमर क्या करते हैं कि चाय की क्वांटिटी कम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉफ़ी सस्ती मिल रही है, वो तो कॉफ़ी के लिए अपनी डिमांड जो है वो मूव कर लेते हैं। और अगर चाय की कीमत जो है कम हो जाती है तो लोग जो है चाय ज़्यादा पीना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको वो चाय कॉफ़ी के कंपैरिजन में सस्ती मिल रही है। यही मांग का नियम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है ओल्ड बायर्स। ओल्ड बायर्स, जैसे किसी वस्तु की कीमत जो है वो कम होती है तो जो लोग उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे वो लोग भी उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पहले खरीदते थे, अब नहीं खरीद रहे थे। जब वो सस्ती हुई वस्तु तो फिर से खरीदना शुरू कर देंगे, तो उसकी वजह से भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है न्यू बायर। न्यू बायर में क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु का प्राइस कम होता है तो ऐसे लोग जो उस वस्तु को महंगी होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे वो भी सोचते हैं कि हम इस वस्तु को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ती हुई है। तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ जाती है, क्योंकि और एडिशनल बायर जो है उस वस्तु को खरीदने लग गए हैं। तो ये हमारे पास 5 रीजंस हैं: डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ओल्ड बायर, न्यू बायर्स, जिसकी वजह से हमारी डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।